My dear student of Standard 6, welcome to you once again. And today we are going to do chapter number 4, Early States and Political System in India. So, as you can see, this time I haven't mentioned this is part 1 or part 2. Why? The reason is quite simple that today I am going to finish the chapter at anyhow. Approximately it will take half an hour, but stay with me. And before that, I have something to share with you, that is Kabir ke Dohe. So, student, as you are studying in 6th, so what do you mean by दोहे? दोहे क्या होते हैं? दोहे मीन्स दो लाइन के एक दो लाइन लिखी जाती हैं, उस दो लाइन में एक पब्लिक मैसेज और रियल लाइफ सिचुएशन के साथ कंपैरिजन किया जाता है. ओके, सो मैं आपको एक दोहा समझा रहा हूँ, तो आपको आई थिंक थोड़ा आइडिया आ जाएगा. बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर. इसका मतलब क्या है? सी, खजूर का जो पेड़ होता है वो बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है. और लेकिन इस पेड़ की एक प्रॉब्लम है, इसके जो पत्ते लगते हैं वो बहुत ऊपर जाके लगते हैं, है ना. फल भी ऊपर ही लगते हैं. तो नीचे वाली लाइन में क्या लिखा है? पंथी को छाया नहीं. हम लोग जब ट्रैवलिंग करते हैं, पहले के ज़माने में लोग चल के मतलब जाया करते थे, तो रास्तों पे से आते थे, तो उनको पेड़ की छाँव की ज़रूरत होती थी. लेकिन ये खजूर का पेड़ तो कोई काम का है ही नहीं. क्यों? इसके पत्ते बहुत ऊपर लगते हैं और ये छाया तो ना के बराबर देता है. एंड फल लागे अति दूर. अगर कोई किसी बंदे को भूख लगी हो तो पेड़ों पे से फल तोड़ के खा लिया करता था. से फॉर एग्जाम्पल जामुन का पेड़ होता है तो हम लोग इजीली उसको तोड़ के खा लेते हैं. लेकिन अब ये है भाई खजूर का पेड़, इतना ऊपर अब कौन चढ़ेगा, गिरा गए तो. ओके, सो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर. सो ऐसे बड़े बहुत लंबे पेड़ का कोई मतलब नहीं है जिसके फल बहुत दूर लगते हैं, जिससे पंथी को छाया नहीं मिलती और जिसको मतलब उसको फल खाने को भी नहीं मिलते. सेम वे फ्रेंड्स, हमारे समाज में कुछ पैसे वाले लोग हैं जो खजूर के पेड़ के समान हैं. नो डाउट वो बहुत बड़े हैं, उनके पास बहुत पैसा है, पर तो भी वो खजूर है. क्यों? पंथी को छाया नहीं. मतलब वो पैसा, अपना पैसा कभी भी अच्छे काम के लिए यूज़ नहीं करते हैं और उनके पैसे से समाज को कोई बेनिफिट नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल रतन टाटा हैं. रतन टाटा जी ने 1500 करोड़ रुपीज़ कोरोना के टाइम पे डोनेट किए. मूवी स्टार लाइक प्रभास पाटन, बाहुबली वाला, अक्षय कुमार तो फ्रिक्वेंटली डोनेशन में दिखते ही हैं हमको. तो एंड सोनू सूद, दो इज़ नॉट अ ग्रेट पर्सन, उसके पास बहुत पैसा नहीं है लेकिन मीन्स ठीक ठाक है, पर तो भी उसने कितने लेबर्स को उनके टाउन तक पहुंचने में हेल्प की. ओके, सो आप अपनी लाइफ में याद रखना, कभी भी पैसे वाले बन जाओ तो प्लीज़ खजूर के पेड़ मत बनना. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. सो दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू फिनिश टुडे. ओके, जस्ट बी विद मी एंड डोंट थिंक, बहुत ईजी चैप्टर है, मज़ा आएगा. We get information about the political system institution from the Vedas, epic Buddhist religion. तो हमने अपनी वेदास पढ़ी, हमने अपनी कुछ पुरानी कहानियाँ पढ़ी, बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़े, तो उसमें हमको पता चलता है कि पुराने टाइम पे पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से काम किया करती थी. इन द वैदिक पीरियड एंड द और वैदिक ऋग्वेदिक पीरियड एंड वैदिक पीरियड, द फॉर्म्स ऑफ द स्टेटहुड वॉज सिमिलर ऑफ डेट ऑफ द कबीलाई रूल. तो अपन लोगों ने एक पुरानी स्टोरी में कबीला वबीला सुना होगा, जहाँ पे एक पर्टिकुलर एक गाँव के कम्युनिटी के लोग होते हैं, साथ में रहते हैं. इट्स हेड इज कॉल्ड राजन्या. ओके, सो मे बी उस टाइम पे कहते होंगे, आज तो कोई नहीं कहता है. हु वॉज इलेक्टेड मीन्स देयर इज एन इलेक्शन. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सभा एंड समिति एग्जिस्टेड. तो पॉलिटिकली वो सब लोग बैठ के, जैसे गाँव में पंचायत होती है वैसे ही वो लोग सभा करते थे. दिस कम्युनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड द विस. इसको विस भी कहा जाता है उस टाइम पे. आफ्टर वर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वेर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया. थिंक हाउ इज द लीडर सिलेक्टेड इन द प्रेजेंट एज इन इंडिया. सो बेसिकली इलेक्शन होते हैं, एक इलेक्शन की डेट होती है, हम लोग वोटर आई डी कार्ड से अपना वोटिंग डालने जाते हैं एंड अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं. तो प्रेजेंटली तो यही होता है. अब हम बात करेंगे जनपद की. सो लेट्स सी. About 1000 BC, earlier state and different clans were established in Punjab and river Gangas. So I think ये about 1000 BC यानी आज से कुछ 3000 साल पहले
पंजाब और गंगा नदियों के आसपास बहुत सारे अलग अलग समाज के अलग अलग लोग, ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पे रहने लगे। इन्हीं सभी को हम लोग क्या कहेंगे, दिस आर कॉल्ड जनपद। एंड जनपद वॉज द एरिया और प्लेस ऑफ अ पर्सन हैबिटेंट। ओके, सो एक पर्टिकुलर एक किंगडम बना लिया उन लोगों ने, ठीक है। द वर्ड जनपद इज यूज इन द सेंस ऑफ स्टेट, तो हम लोग आज की डेट में उसे स्टेट ही कहेंगे। ओके, जनपद is a system that is very unique from the clan society of the Rigvedic age. It includes the state different groups like Kuru and Panchal. ओके, अगर आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा तो कुरु राष्ट्र, ओके, फिर पंचाल, इस टाइप के अलग अलग किंगडम्स बनने शुरू हुए जो बेसिकली शेप्स के थे। जनपद तो समझ में आ गया, ठीक है। अब आता है महाजनपद। ओके, सो मैं थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ईजिली दिखे। यस, महाजनपद पे आते हैं हम लोग। अराउंड 6th century and 16 महाजन पाड़ास हैव बीन फाउंड इन इंडिया। सो दे आर टॉकिंग अबाउट 6th century, यानी ऐसे कुछ 1400 ईयर्स पहले की बात रही होगी, 1400। एंड यहाँ पे 16 महाजन पाड़ास थे। सम ऑफ दीज वेयर महाजन पाड़ास वेयर रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स यहाँ पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट किया करती थी, वेल सम आर द मोनार्की टाइप ऑफ स्टेट। सो फ्रेंड्स, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में दो टाइप के रूल हो सकते हैं। या तो मोनार्की, जहाँ पे राजा होता है और रानी होती है, उनके बच्चे होते हैं, राजा के बाद राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो ये हो गया मोनार्की सिस्टम। लेकिन इंडिया में आज आप लोग देखते हो कि हम लोग हर 5 साल में इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं और गवर्नमेंट को ठीक ठाक है तो इट्स ओके, वरना चेंज कर देते हैं। दिस महाजन पाड़ास वेयर आउटलाइन इन द फॉलोइंग टेबल। सो सी, पहले महाजन पाड़ा का नाम, आज की डेट में उसकी लोकेशन कहाँ पर है, एंड सेंटर में उसका कैपिटल क्या था। सो अंग देश, आई थिंक मैंने ये नाम सुना हुआ है महाभारत में, अंगराजकरण आप लोगों ने शायद सुना होगा। ओके, ये ईस्ट बिहार का पार्ट है एंड यहाँ का कैपिटल था चंपा। वज्जी संघ, ये नॉर्थ बिहार का पार्ट है एंड इसका कैपिटल था वैशाली। मल्ला, तो ये कुछ गोरखपुर उत्तर प्रदेश के आसपास पास का एरिया है एंड खुशीनारा इसका कैपिटल है। काशी, जो आपको वाराणसी उसका कैपिटल है एंड ये भी यूपी में ही आता है। मगध, सो मगध किंगडम साउथ बिहार में है एंड ये गिरिवर राज और राजगीर ये उसकी कैपिटल रह चुके हैं। कौशल, तो ये अवध का एक पार्ट था और जो यूपी में, एंड ये सरस्वती एंड अयोध्या। वत्स्य, तो ये कुछ प्रयागराज के आसपास का एरिया है। कौसम्बी, छेड़ी, द रीजन बिटवीन द यमुना एंड द नर्मदा, तो इसको हम लोग सुक्तिमती भी कहते हैं जो सेंट्रल इंडिया में आता है। पंचाल, ओके, पांचाली आप लोगों ने शायद महाभारत में सुना होगा। पंचाल राज ध्रुपद है ना, आप लोगों ने शायद सुना होगा। सो बदायूं एरिया नियर बरेली उत्तर प्रदेश। ओके, एंड चंपेला एंड अछित्रा ये उनके कुछ कैपिटल रहे थे। सुरसेन, द रीजन नियर मथुरा, सो भगवान कृष्ण जहाँ से आते हैं, सो मथुरा इसका कैपिटल है। कुरु, द रीजन नियर द दिल्ली एंड मेरठ, इंद्रप्रस्थ, ओके, जहाँ महाभारत हुई थी। अस्माका, तो ये कुछ गोदावरी रिवर के आसपास का है एंड पौधन्या, ओके, तो ये उसका एरिया है। ओके, अब हम लोग अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं एंड कुछ और कंटिन्यू करते हैं। अवंती, तो ये मालवा के आसपास का एरिया है, मालवा एंड मध्य प्रदेश। एंड उज्जैनी, उज्जैन जो आज शहर है सबको पता ही है, दैट इज़ इन मध्य प्रदेश एंड वो भगवान शंकर के टेम्पल के लिए बहुत फेमस है। मत्स्य, तो ये जयपुर के आसपास का एरिया है एंड विराट नगर, ओके, ये आई थिंक विराट महाभारत में भी एक किंगडम था। नाउ गांधार, गांधार मीन्स जो प्रेजेंट है अफगानिस्तान में है, रीजन नियर पेशावर एंड रावलपिंडी एंड तक्षशिला उसका कैपिटल था। कंबोज, तो द रीजन नियर साउथ वेस्ट कश्मीर, लैशपुर, ओके। सो हम यहाँ पे कुछ मैप देख लेते हैं, तो हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आप लोग बस यूँ देखते रहना। गंधार, पेशावर, कंबोज, तक्षशिला, विराट से परुष्णी, फिर कुरु, गंगा, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, सुरसेन, मथुरा, मत्स्य, अवंती, उज्जैनी, फिर नीचे नर्मदा, छेड़ी, कौसम्बी, यमुना, पंचाल, मल्य, कौशल, अयोध्या, लिच्छावी
वैशाली, पाटलिपुत्र, मगध, अंग, चंपा, गंगा। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जूम करके देखना पड़ेगा। यस, नाउ नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, अस्माक, महानगर। सो नीचे के कुछ ज़्यादा किंगडम नहीं है, पर यूजुअली ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा डोमिनेट किया करते थे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द मोनार्की सिस्टम। ओके, सो मोनार्की सिस्टम क्या होता है, डेट वी आर गोइंग टू सी। नाउ मोनार्की, जिसको हम लोग स्टेट सिस्टम कहते हैं, जहाँ पे राजा होता है। ओके, द स्टेट इज विच द किंग वॉज चीफ वॉज नोन एज द मोनार्की, जहाँ पे सबसे मेन कौन होता है, राजा होता है। अमोंग द महाजन पाड़ा सोफिया किंग, sorry for that, there was a competition of power which mainly consisted of four powerful states, Magad, Kosal, Vatsya and Avanti, in which Magad eventually become famous as a powerful state. So मोनार्की की बात करें ना, तो उस टाइम पे चार बड़े बड़े मोनार्क के पावरफुल स्टेट हुआ करते थे, एंड ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से लड़ा करते थे। क्योंकि अगर मैं एक किंग को हरा के उसका किंगडम अपने अंडर ले लेता हूँ, तो उस किंगडम के सारे लोग होंगे, वो टैक्स किसको देंगे, मुझे देंगे। तो सभी राजा चाहते हैं कि हमारा किंगडम स्प्रेड हो, एंड मगध उस टाइम पे ज़्यादा पावरफुल था। तो टॉकिंग अबाउट मगध क्या होता है, एट द टाइम ऑफ बुद्धा इट्स मोनार्की स्टेट लाइक मगध बिकम पावरफुल महाजन पाड़ास, थ्री पावरफुल डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध। सो मगध एक बहुत पावरफुल स्टेट था, एंड इस स्टेट में तीन बड़ी बड़ी डायनेस्टी ने रूल किया। तो पहले हम लोग बात करते हैं हरियांका डायनेस्टी। अब ये क्या है, बिम्बिसर वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। सो ही इज़ द पर्सन जिसने एक्चुअली डायनेस्टी फॉर्म की थी। हेडक्वार्टर कैपिटल ऑफ मगध वॉज गिरिवर राजगीर। ओके, विच वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा एंड सोन रिवर। सोन रिवर वहाँ पे एक नदी है। आफ्टर हिम द अजत शत्रु टू पावर एंड मेड पाटलिपुत्र पटना एज इज कैपिटल। सो पाटलिपुत्र आपको कभी भी सुनने मिले तो आपको दिमाग में पटना याद रखना है, जो बिहार का कैपिटल है। ही फॉट अ वॉर विद वज्जी यूनियन एंड डिफीटेड लिच्छावीस। इन दिस वे ही एक्सटेंडेड द रूल ऑफ मगध। सो उन्होंने वज्जी संघ और लिच्छावी को भी हरा दिया, एंड अपने किंगडम को और भी ज़्यादा स्प्रेड किया। फिर आती है नाग डायनेस्टी। नाग का मतलब अगर हम लोग देखें ना, तो हिंदी में सांप होता है। ओके, नाग डायनेस्टी come to power after Haryanka dynasty, which include the king like Sisunaga, who was associated with the बुद्ध रिलीजन। सो बेसिकली ये लोग बुद्ध रिलीजन फॉलो करते हैं, एंड ये हरियंका डायनेस्टी के बाद ये कंटिन्यू करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट नंद डायनेस्टी। ओके, नंद डायनेस्टी established by the Padmanand was powerful. Mahapadmanand was considered to be the first Indian emperor. During his time, Magad had become most powerful state of India. At the time of the Alexander invasion, Magad was ruled by the king named Dhanyanand of the Nand dynasty. Okay, so I think इनके नाम के पीछे नंद तो आता ही आएगा, बिकॉज ये नंद डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। बट फ्रेंड्स, देर आर सर्टेन किंगडम जहाँ पर डेमोक्रेसी भी थी। ठीक है, अ रिपब्लिक इज अ स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूल बाय द हेड हु इज इलेक्टेड बाय द पीपल। सो लोग अपने हेड को इलेक्ट करते हैं, और वही अपने अपने किंगडम को संभालते हैं। The republic was significant features of an ancient state and system of the governance. The common meaning of the Gana is mass. So गण मतलब मास होता है, यानी पब्लिक होता है, एंड इसी तरह से ये लोग, जैसे हमारा आज रिपब्लिक ऑफ इंडिया काम कर रहा है, वैसे ये लोग काम किया करते थे। अ स्टेट रूल बाय मोर देन वन मेंबर इज कॉल्ड अ रिपब्लिक। सो उसको हम रिपब्लिक ही कहेंगे, जहाँ पे एक ही इंसान का रूल ना होते हुए अलग अलग डिविजन्स में रूल बढ़ जाता है। एट दिस टाइम देयर वेर सम स्टेट इन विच द किंग वेर चूजन बाय द किंग। सच स्टेट इज कॉल्ड रिपब्लिक। एंड ऐसे कौन से रिपब्लिक थे, देयर वे रिपब्लिक ऑफ लिच्छावी ऑफ वैशाली, सक्या ऑफ कपिलवस्तु, वेदी ऑफ मिथिला, मल्ला ऑफ खुशीनारा। इन सच सिस्टम अफेयर्स ईच मेंबर वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ किंग। वहाँ पे मतलब एक ऐसे ही टेम्पररी एक राजा बना के रखा जाता। सो गण का मतलब क्या होता है, गण वर्ड इज यूज फॉर द ग्रुप ऑफ मैनी मेंबर्स, एंड गण मीन्स
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप। अब बात करते हैं संघ की, ठीक है। संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन या फिर असेंबली। सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द वज्जी संघ। सो वैशाली वज्जी संघ मोनार्क विश्ड टू इंक्रीज द पावर एंड एम्पायर एंड ऑक्यूपाई द सराउंडिंग टेरिटरीज। हर किंगडम ये चाह रहा है कि उसके आसपास के किंगडम उसके अंदर आके मर्ज हो जाए। सीइंग दिस लिच्छावी वज्जी ग्रुप वेदी सक्या मल्ला 8 or 9 tribes who established on the union state for their protection is known as the वज्जी संघ। ये छोटे छोटे जितने भी किंगडम थे ना, ये सारे रिपब्लिक थे, एंड इन सब ने क्या किया, आपस में टाई अप कर लिया, ये सब लोग आपस में मिल गए, एंड इन ये पूरी जगह को वज्जी संघ कहा जाता है। जैसे वोडाफोन आइडिया वीआई बन गया, समथिंग लाइक दैट। सो thus it named the Republic of Vaisali, and the state administration of the republic was governed by the Sabha, which is because of which it is called the Republic। and ये एक सभा होती है, जैसे हमारा पार्लियामेंट होता है, समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे हमारे मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, नए रूल्स बनाते हैं, पुराने रूल्स को हटा देते हैं, एग्जिस्टिंग कानून में बदलाव लाते हैं। In republic, all the powers of the houses were rested in the hands of the member. All the members sat in the sabha, and all the affairs were passed in the house or by vote and unanimity. So, the places where the meeting were held is known as the centum. Okay, so जैसे हमारा लोकसभा होता है आज, वैसे ये सब मेंबर बैठते हैं, वोटिंग भी होती है कई बार कि ये कानून बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, एंड समथिंग लाइक दिस। उस टाइम पे भी ये सब हुआ करता था। The elderly as well as the youth were selected as a member of the state assembly. The Republican elected their president for the state administration who were chosen by the election. तो यहाँ पे सारे के सारे रिपब्लिक में जो भी था, इलेक्शन के थ्रू लोगों को इलेक्ट किया जाता था। इन दिस रिपब्लिक each member was considered as a king. Republic had their own council in which the important issues like administration, defense, war, treaty, etc. were discussed and then decided. लड़ाई कितनी लड़नी है, आर्मी कितनी मेंटेन करनी है, पैसे कितने खर्च करना है, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन वहाँ पर होता था। सो एनी मेंबर कुड एंजॉय द मेंबरशिप ओनली फॉर फिक्स टाइम ओनली। जैसे हमारी गवर्नमेंट से 5 साल के लिए होती है, यूएसए में 4 साल के लिए प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, कुछ कुछ कंट्री में 6 ईयर्स होते हैं, डिपेंड करता है किसकी क्या पॉलिसी है, सब जगह अलग अलग होती है, पर ऑलमोस्ट 5 ईयर्स एक कॉमन है। An executive committee assisted the president of the republic in the administrative state. Can the Republic of ancient India is represented as a democratic state? What is the similarity between the Republic of the ancient and the today's democracy? So friends, in my सेशन में कंटिन्यूसली प्रेजेंट डे को और उस टाइम को कंपेयर करता रहता हूँ, सो आई डोंट थिंक कि मुझे इसके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए। सोशल लाइफ एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिपब्लिक स्टेट। सो उस टाइम पे जो लोगों की सामाजिक ज़िंदगी थी, लोग कैसे जीते थे, डेट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पैराग्राफ। अकॉर्डिंग टू द आर्कोलॉजिस्ट, पीपल ऑफ दिस टाइम लिव्ड इन सिंपल हाउसेस। उनके घर बहुत सिंपल हुआ करते थे। दे वेयर एसोसिएटेड विद द पेस्ट्रोल एक्टिविटी, ओके, एंड मीन्स एनिमल्स को घास चरवाना एंड ऑल दैट। At this time, crops like wheat, barley, sugarcane, sesame, mustard, cereals were grown. तो यूजुअली ये लोग एग्रीकल्चर वेजिटेरियन लोग थे, एंड ये सब लोग ये सब डाइट्स फॉलो किया करते थे। नाउ आई थिंक बस ये ख़त्म होने ही आया है इसके बाद। अगर आप लोग ऊपर से देखोगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड लाइन में आ जाओ, मस्टर्ड सीरियल्स वेर ग्रोन वाली। People might have been using clay vessels, specially because of the archaeologists have found some of these vessels, and some of the pottery found at this time had drawing on them. These utensils were painted in a grey color. So आर्कोलॉजिस्ट ने क्या फाइंड आउट किया, आर्कोलॉजिस्ट ने जब ज़मीन में से खोदा ना, तो उनको बहुत सारे मिट्टी के बर्तन मिले। तो सिंपल सी बात है, वो लोग क्ले के यानी मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे। आपको उसमें डिजाइनिंग भी ड्रॉ की जाती थी, एंड इसके लिए ये लोग ग्रे कलर का इस्तेमाल करते थे। ओके, सो क्ले के वेसल्स में खाना बनाना सबसे बेस्ट माना जाता है। उसमें सारी प्रोटीन्स, विटामिन्स का रिटेंशन रहता है। हम जो स्टील्स के अवन, प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं वो सही नहीं है।
बट क्या करें, फैशन है तो सब फॉलो करते ही हैं। एट दिस टाइम द रूलर ऑफ एवरी स्टेट डिड एवरी पॉसिबल थिंग फॉर द डिफेंस ऑफ हिज स्टेट। अपने किंगडम को बचाने के लिए हर किंगडम कुछ ना कुछ मतलब तैयारी करके रखते थे वो लोग। फॉर दिस रीजन स्ट्रॉन्ग एंड हाई पोर्ट्स वेयर बिल्ट अराउंड द कैपिटल स्टेट। बड़े बड़े वो लोग किले बनवाते थे। प्लेंटी ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स वेयर यूज इन इट, तो बहुत सारे पत्थर और ईंटों का इस्तेमाल होता ही था। सम ऑफ द किंग बिल्ड लार्ज टॉल मैग्निफिसेंट वॉल अराउंड देयर किंगडम एंड टू शोकेस द पावर एंड प्रॉस्पेरिटी। तो अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए लोग बड़े बड़े महल बनवाते थे। एंड इससे एक तरह से दुश्मन को मैसेज भी जाता है कि आप इजीली हम पे अटैक नहीं कर सकते। द ब्रिक वॉल ऑफ द प्रयागराज डेट्स back around 2500 years ago, so we can say that forts with the high wall might have been constructed at this time. So you can see एक आदमी है हमारे ये ब्रिक वॉल एट द फोर्ट ऑफ प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था। All the Mahajanpadas of this time need a large army and a strong fort for defense. आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा कि बड़े बड़े किले बनाए जाते हैं और बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन की जाती है अपने किलों को बचाने के लिए। पीपल वेयर टैक्स टू मीट द नीड्स, लोगों से टैक्स लिए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट अपना खर्चा चला सके। फार्मर्स वेयर गिवन 6th पार्ट ऑफ द यील्ड ऑफ द ट्रेजरी, तो आपने जितना भी ग्रो किया उसका 6 पार्ट आपको दे देना है। से फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर ने आज सुबह 60 लीटर मिल्क दिया है, तो उसका जो भी आपका प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर में ही हो जाए डिवाइड बाई 6, तो उसको 10 लीटर राजा को दे देने का, मतलब उसने अपना टैक्स पे कर दिया। एंड आई थिंक ये बहुत कम भी है। अगर मैं 1/6 निकालूँ तो 16% टैक्स है। बट हमारी गवर्नमेंट जो इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वो आपको पता ही है जीएसटी में 5%, ओके, 12%, 18%, 28% टैक्स लेती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। पर लोग ठीक से ईमानदार से टैक्स भरते भी कहें। एनी हाउ फार्मर्स हो गया। द आर्टिसन यूज टू वर्क फॉर द स्टेट फॉर 1 डे इन अ मंथ, यानी अगर आप मान लो कि मैं एक टीचर हूँ तो मुझे एक दिन किंगडम के लिए भी फ्री में पढ़ाना चाहिए, तो अच्छी बात है। और कैटल रियरिंग गेव कैटल एज अ पार्ट ऑफ टैक्स। मान लो एक गाय वाला है, उसके पास 25 गाय हैं, तो अपनी 2 गायें गवर्नमेंट को दे देगा, मतलब टैक्स हो गया। तो इस टाइप का मतलब सिस्टम उस टाइम पे एग्जिस्ट किया करते थे। द मर्चेंट यूज टू पे द टैक्स ऑन द सेल्स ऑफ गुड। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाजनपाड़ा एग्रीकल्चर स्टार्टेड इम्प्रूव ड्यू टू द आयरन टूल्स। फिर आयरन का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा एंड एग्रीकल्चर महाजनपाड़ा में और भी ज़्यादा डेवलप होने लगा। ओके, सो अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, सो इट इज़ अ ड्यूटी टू गो थ्रू इट। महावीर स्वामी एंड गौतम बुद्ध बोथ वेंडर इन दिस रिपब्लिक एज ए पेडेस्ट्रियन। जितने भी रिपब्लिक थे यहाँ पर गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जितने भी थे ये पैदल यात्रा किया करते थे। पेडेस्ट्रियन मीन्स टू वॉक ऑन फुट। बुद्धिस्ट एंड द जैन स्क्रिप्चर गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द रिपब्लिक। तो बहुत सारी जैनों की जो किताबें हैं, बुद्ध भगवान की जो किताबें हैं उनके धर्म की, तो उसमें इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से बताया गया है। एंड वही सब रिसोर्सेज यूज़ करके हमने ये सिलेबस आपके लिए तैयार किया है। सिंस महात्मा बुद्ध वॉज बोर्न इन द एरा ऑफ रिपब्लिक, द एरा इज ऑल्सो नोन एज द बुद्धिस्ट एरा, तो उसको हम लोग बुद्धिस्ट एरा करेंगे। एट द अदर प्लेसेज इन द वर्ल्ड, अब दुनिया की बात करते हैं। द वे इन विच द सिटी ऑफ स्पार्टा, एथेंस, रोम, ग्रीस were described in a democratic state, in the same way Republic of Ancient India were represented in the democratic state. एंड एक बुक है भारत एक खोज, ये एक सीरियल है, आई थिंक यू शुड वॉच इट। और ये एक्सरसाइजेस है जो हम लोग अभी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो वंस अगेन इन योर लाइफ यू शुड बी डोंट बी लाइक अ खजूर का पेड़, आपको मैंगो का पेड़ होना चाहिए, क्योंकि मैंगो की ट्री में छाया भी बहुत देता है, झुक भी जाता है और टेस्टी तो होता ही है। सो दिस इज़ अवर चैप्टर नंबर 4। सो आई थिंक आपको ये सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। And keep watching, keep learning, and very soon I am going to provide its question answer. So till then, bye everyone.